ओम श्री सूर्याय नमः। प्रस्तुत है एक छठ का गीत। आयल कार्तिक महीना। छठ का पर्व ऐसे तो साल में 2 बार मनाया जाता है, कार्तिक मास और चैत्र मास में। लेकिन चैती छठ कम जगह और कार्तिक का छठ बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। कार्तिक और चैत्र दोनों ही महीने में शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि से सूर्योपासना का अनुष्ठान शुरू हो जाता है। प्रथमा, द्वितीया और तृतीया तिथि बड़ी पवित्रता के साथ छठी व्रती रहते हैं। चतुर्थी तिथि को नहाय खाए करते हैं। पंचमी को लोहड़ा यानी लोहंडा अर्थात खड़ना होता है। षष्ठी तिथि को डूबते हुए सूर्य को प्रथम अर्घ प्रदान किया जाता है और सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद छठी व्रती अपना उपवास तोड़कर पारण करते हैं। इसी में एक बड़ी ही बिकल, बेबस, मजबूर, निर्धन ऐसी एक भाग्य की मारी अबला बेचारी है जिसका पति परदेश में है और उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं, कोई संदेशा नहीं आया है। अब तो मोबाइल और इंटरनेट का जमाना है साहब, सामने वीडियो कॉलिंग होता है। किंतु समय वह भी था जब बरसों बरस तक के पति का कोई ना तो संदेशा आता था, न कोई हालचाल मालूम होता था, कहाँ है, किस हाल में है, कब आएंगे, कोई ठिकाना नहीं। निर्धनता इस कदर कि छठ का सामान खरीदने के लिए कुछ भी पास नहीं है। घर में वृद्धा सास हैं, गोदी में एक बालक है छोटा। छठ का पर्व माथे पर है, कैसे करेगी बेचारी। कहती है कि आएला कार्तिक महीना, पिया बसे परदेस। कैसे करियो छठिया बरतिया, एको भेजे ना संदेश, एको भेजे ना संदेश। आएला कार्तिक महीना, पिया बसे परदेश। कैसे करियो छठिया बरतिया, एको भेजे ना संदेश, एको भेजे ना संदेश। गोदी में बालक भूखे रोबे, घर में बूढ़िया हथ सास। गोदी में बालक भूखे रोबे, घर में बूढ़िया हथ सास। कैसे अरग के खरीदूं सामनमा, सूरज कुछ हूँ ना पास, सूरज कुछ हूँ ना पास। गोदी में बालक भूखे रोबे, घर में बूढ़िया हथ सास। कैसे अरग के खरीदूं सामनमा, सूरज कुछ हूँ ना पास, सूरज कुछ हूँ ना पास। संझिया के खड़ा नान कैली, रहली खड़े उपास। 3 दिन का उपवास होता है साहब। नहाय खाए के दिन एक ही बार पूजन अर्चन के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं और लोहंडा के दिन शाम के समय, संधि बेला में, सूर्यास्त के समय एक ही बार वह भी मीठा खीर का प्रसाद ग्रहण किया जाता है भगवान सूर्योपासना के बाद छठ में। और तीसरा, जब षष्ठी तिथि को प्रथम अर्घ प्रदान किया जाता है, उस दिन कुछ नहीं खाया पिया जाता है, एक बूंद पानी तक के नहीं पिया जाता है। और पारण के दिन सप्तमी तिथि को जाकर के उपवास तोड़ा जाता है। वैसे प्रति जो अपने साथ छठ व्रत के लिए अर्घ देने के लिए तरह तरह के फल, मेवा, मिष्टान और तरह तरह के पकवान बना करके घी में ले जाते हैं, वे पारण करते हैं। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना तो नहाए खाए के कुछ खाए हैं, ना खड़ना के लिए कुछ मिला और न ही कुछ अर्घ प्रदान करने के लिए प्रसाद है, तो वैसे व्रती छठी जो संकटी होते हैं,
जो निर्धन होते हैं या संपन्नता के बावजूद भी जो संकट सहते हैं, वो कुछ भी प्रसाद भगवान सूर्य को नहीं चढ़ाते और खड़े उपवास रहने का प्रावधान है। तो कहती है कि संझिया के खड़ना न कैली, रहली खड़े उपास, मुँहमा सूखल पेट खाली, लगल जोर से पियास। लेकिन एक बूंद पानी नहीं पी सकते। मुँहमा सूखल पेट खाली, लगल जोर से पियास, लगल जोर से पियास। हाथ जोड़ले घाट पर खड़ा, बंद होएल जाहे सांस। बड़ी संकट का पर्व है जी छठ। हाथ जोड़ले घाट पर खड़ा, बंद होएल जाहे सांस। उग सूरज दे दर्शनमा, पूरब भक्तन के आस। हाथ जोड़ले घाट पर खड़ा, बंद होएल जाहे सांस। उग सूरज दे दर्शनमा, पूरब भक्तन के आस, पूरब भक्तन के आस। आएला कार्तिक महीना, पिया बसे परदेस। कैसे करियो छठिया बरतिया, एको भेजे ना संदेश, एको भेजे ना संदेश। ओम श्री भास्कराय नमः।